बहन, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका। मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आदरणीय जीएल शर्मा की उपस्थिति में होने वाला है, जिसे आदरणीय बोधराज सिकरी जी ने संकलित किया है। नहीं पाया, लेकिन जैसे मैंने इसमें थोड़ा सा संदर्भ देखे हैं तो बहुत सटीक रूप से ऐसे लिखे जाने वाले लेख और अपने कई तरह के अनुभव भी इसमें लिखे गए हैं। ये अपने आप में वास्तव में एक कहानी है। देश की आजादी की कहानी तो है, लेकिन साथ में इस देश के विभाजन की कहानी भी है। 14 अगस्त को 1947 को देश विभाजित हुआ और फिर उसका जो हमारा एक अखंड भारत का जो स्वरूप था, समाज सेवी और शहर में अपना स्थान बहुत ही बखूबी सेवा के भाव से बनाते हुए ऐसे श्री बोधराज जी सिकरी, हमारी सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, हमारे यहाँ के गुरुग्राम के विधायक भाई सुधीर सिंगला जी, विधायक हमारे सुभाष सुधा जी, हमारे गिरावता जी, बहन मधु जी, संतोष जी, उपस्थित अनेक, मैं देख रहा हूँ कि फ्रंट लाइन पर इतने महानुभाव बैठे हैं, सब जी, जो बोल रही है वो भी, जो नहीं बोल रही है वो भी, और साथ ही जिनकी चर्चा विशेष रूप से सिकरी जी ने भी की है, मैं भी कर रहा हूँ। अपनी आयु के इस पड़ाव पर जिनका योगदान समाज के लिए, इस शहर के लिए, जो मार्गदर्शन करने वाला और निश्चित रूप से अपने शतक की पारी को भी पार करने वाले आप सब लोगों के जो बुजुर्ग हैं, उनको तो स्वाभाविक है क्योंकि उन्होंने झेली है ये पीड़ा। लेकिन जिनका जन्म 47 के बाद हुआ है, इस भारत भूमि के आज जो स्वतंत्र शेष भारत है उसमें हुई है, तो उन्होंने तो कहानियां सुनी है। मुझे याद है मेरे दादाजी, मेरी दादी जी, क्योंकि हमारे पिताजी की आयु उस समय मात्र 16-17 वर्ष थी, उनकी शादी यहाँ आके हुई, लेकिन दादाजी दादी जी वो हमको सारी विभाजन की वो कहानियां, पीड़ादायक सब बातें, जैसे बासें छोड़ करके उतने कपड़ों में यहाँ आना पड़ा, कोई सामान नहीं था, थोड़ा बहुत लेके चले भी तो रास्ते में छूटता चला गया, कैसे कैंपों में आकर के उनको रहना पड़ा, कैसे बाद में जो थोड़ी बहुत जमीनें वहां की वो यहाँ अलॉटमेंट हुई, अपना गुजारा शुरू किया, दुकानदारी शुरू की और मजदूरी करके उन लोगों ने और अपने परिवारों को शुरू में तो ऐसे कहेंगे कठिनाई से पाला पोसा, लेकिन बाद में एक संघर्ष की जो गाथा है इस समाज की, जिसको मैं कह सकता हूं कोई परमार्थ का काम उन्होंने किया, संघर्ष का काम किया और अपने जीवन को, अपने परिवार को आगे बढ़ाते हुए समाज की भी सेवा की, और न केवल समाज की सेवा की बल्कि अच्छे उद्योग और अच्छे व्यापार के माध्यम से आगे बढ़ते हुए इस देश की, इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत भी किया। प्रार्थना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो पुस्तक यदि संभव हो तो प्रधानमंत्री जी के हाथों तक जानी चाहिए, ताकि वो देखें वो बुजुर्ग जो 90 वर्ष के यहाँ पर पिछले 2 घंटे से बैठे हैं, निरंतर अनुशासन से बैठे हैं, उन्होंने अपनी लेखनी में क्या परिणाम नहीं मालूम। तो मैंने उस दिन से लेकर के पिछले 1 हफ्ते तक लगातार 45 दिन 10 अखबारों में इनके लेख छपवाए और उनके लेखों को छपवा करके उसका संकलन लेकिन मैं अभी क्या कह रहा था, वही है वही जो राम रची रखा, क्योंकि ईश्वर को मंजूर था कि लेख आएंगे, लेकिन गागर में सागर। हम कोशिश करेंगे इस आधे घंटे के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना, क्योंकि जो लेखनी में शब्द है वो उनकी मन की स्थिति को बयान नहीं कर सकते हैं। अगर सिर्फ 2 वरिष्ठ लोगों को आप सुनते जाएंगे, जो मैं
सरकार के मुखिया के प्रति अपना आभार प्रकट करें। उसी निमित्त मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से गर्व और संगठन और संघ के लिए उन्होंने क्या क्या किया, उस दिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि किस प्रकार का समर्पण है इन लोगों का। हम सोचते हैं खाली इलेक्शन लड़ा और नेता बन गए और उसके बाद नहीं, इन्होंने जीवन में दिया है। उन्होंने एक ऐसी बात बताई, पिताजी के साथ भी मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को काम करने का अवसर मिला, जिन्होंने जीवन के अंदर देना सीखा। और इनके पिताजी की सादगी के बारे में, हालांकि मैं इस शहर का वासी हूँ, मुझे नहीं मालूम, जो संजय भाटिया जी के अभी छोटे भाई यहाँ आज का कार्यक्रम था आभार प्रकट करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे कुछ एक सरकार के अंदर उत्तरदायित्व दिए हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी ने मुझे संगठन के अंदर कुछ उत्तरदायित्व दिए हैं। इसलिए मैंने इन दोनों महानुभावों को बुला करके आभार प्रकट करने के लिए, उनका अभिनंदन के लिए और उनके वंदन के लिए आज का एक कार्यक्रम किया। और सौभाग्य की बात है कि दोनों विभूतियां यहाँ पर आई और आकर के भोजन ग्रहण करके मुझे अनुग्रहित